नमस्कार दोस्तों। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आयुमेड स्टडीज़ पर। आज हम वन पेज नोट्स की सीरीज़ में रक्त धातु देखेंगे। तो सबसे पहले रक्त क्या है? रक्त को ब्लड से हम मॉडर्न में रिलेट कर सकते हैं, ब्लड एंड प्लाज्मा। जो क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। तो जो रक्त होता है, मैंने आपको बताया था रस धातु में रक्त जो होता है रस इसके साथ ही वहन करता है। जो आहार रस होता है वो रक्त धातु रक्त के साथ ही वहन करता है, और जहाँ जहाँ पोषण अंश की जरूरत होती है वहाँ वहाँ उसको पोषण देता है। तो सबसे पहले देखते हैं व्युत्पत्ति की। रक्त शब्द बना कैसे है? तो रक्त शब्द बना है रंज धातु में कत प्रत्यय करके रक्त शब्द बना है। निरुक्ति क्या है इसकी? डेरिवेशन क्या है? कहते हैं रस रंजने। जो रस धातु का रंजन करे उसे रक्त कहते हैं। मतलब जो रस धातु का रंजन करे, रक्त का क्या काम है? रस का रंजन कर रही है। ठीक है, ये साथ में बहती है। रस रस जो धातु होती है रक्त के साथ में ही बहती है, और वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ न्यूट्रिशन की जरूरत होती है वहाँ वहाँ पोषकांश पहुँचाती है। इसके पर्याय क्या है? सिनोनिम्स क्या है? रक्त को हम रुधिर से भी जानते हैं। ठीक है, अश्रक अश्रक वाग्भट ने अश्रक शब्द यूज किया है। लोहित, शोणित। उत्पत्ति कैसे होती है रक्त धातु की उत्पत्ति? तो पहले हम हिंदी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपको श्लोक का अर्थ समझाते हैं। जल तत्व की अधिकता वाला यकृत जल तत्व की अधिकता वाला जो रस है यकृत प्लीहा में जाकर रक्त रूप को प्राप्त करता है। ठीक है, कैसे? अब देखो, श्लोक समझते हैं। यही पैटर्न रहेगा आपको श्लोक समझने का। सबसे पहले आपको हिंदी पढ़नी है, फिर उसके बाद अपने श्लोक पे जाना है। सा खल्व आप्यो। और कोई भी श्लोक पढ़ते समय हमें श्लोक को तोड़ना आना चाहिए। ठीक है, सा खल्व आप्यो रसो। आप्य किसका पर्याय है? जल का। तो वही लिखा है सा खल्व आप्यो रसो। जल तत्व की अधिकता वाला क्या होता है? रस। रस क्या होता है? जब वो यकृत प्लीहा, यकृत प्लीहा किसका स्थान है? रक्त व स्रोतस में यकृत प्लीहा स्थान बताया गया है यकृत रक्त का। ठीक है, सखल्व आप्यो रसो यकृत प्लीहा ना हो प्राप्यम रागम उपैति। तो जल तत्व की अधिकता वाला जो रस है वो जब यकृत प्लीहा में जाता है तो वहां पे उसका रंजन होता है, रक्त रंजन करता है, और फिर रक्त रंजन करने के बाद ही रक्त रूप को प्राप्त होता है। हमने पता अभी पढ़ा था ना, क्षीर धरी न्याय खले का पूत न्याय से रक्त सधर्मी अंश बनता है, वहां से रक्त धातु का निर्माण होता है। तो आप ये देखेंगे इस फ्लो चार्ट में, आप आसानी से समझ सकते हैं कि आहार पे जठराग्नि की क्रिया हुई, उसमें प्रसाद प्रसाद भाग बना और एक किट्ट भाग बना। किट्ट भाग वही मूत्रपुरीश हो गया, प्रसाद भाग में जो हमारे लिए उपयोगी है, जो न्यूट्रिशन आगे प्रोवाइड कराएगा। आहार से वो आहार रस बना, उससे रस धातु बनी। रस धातु से हमने जो देखा था रक्त सधर्मी अंश बना था। तो अब रक्त सधर्मी अंश से हम आगे जो क्रिया होती है वो देखते हैं कि रक्त सधर्मी अंश पे जब रंजक पित्त काम करता है और रक्त आग्नि की क्रिया करती है। ठीक है, रंजक पित्त कहाँ होता है? ये यकृत और प्लीहा में स्थान बताया गया है रंजक पित्त का। ठीक है, ये सब क्रिया यकृत एंड प्लीहा में हो रही है। ठीक है, और रक्त व स्रोतस की रक्ताग्नि जो है वहाँ इसको मेनली काम करा रहा है। तो रक्त सधर्मी अंश पे रंजक पित्त और रक्ताग्नि ने काम किया जब, तो दो चीज़ें हुई, एक तो सार भाग बना और एक किट्ट भाग। किट्ट भाग के रूप में पित्त बन गया, और सार भाग में एक स्थूल भाग बना, एक सूक्ष्म भाग हुआ। जो स्थूल भाग बना उसने तो रक्त धातु का निर्माण कर दिया, और जो सूक्ष्म भाग बना उससे एक तो उपधातु बनी और एक उत्तरोत्तर धातु का सधर्मी अंश बना। उत्तरोत्तर धातु कौन सी है? रक्त के बाद मांस। तो उत्तरोत्तर धातु का सधर्मी अंश क्या हुआ? मांस सधर्मी अंश बना। तो कौन कौन सी एक उपधातु इसकी कौन सी है? रक्त की उपधातु है कंडरा एंड सिरा। और मल क्या बना था किट्ट में? पित्त। अब ये एमसीक्यू बहुत आता है इसमें पंचभौतिक संगठन पे। आप पंचभौतिक संगठन आपने पढ़ा होगा तो उसमें दो महाभूत की प्रधानता पड़ी होगी, लेकिन सुश्रुत ने एक अकेली ऐसी एक धातु है जिसमें पांचों की समानता बताई है, पांचों महाभूत पाए जाते हैं। पंचभौतिक सर्व द्रव्यम, हर द्रव्य में पंच भौतिकता तो होती है, लेकिन किसी में कम किसी में ज़्यादा। लेकिन सुश्रुत ने कहा है कि जो रक्त धातु है इसमें समान रूप से पांच भौतिक तत्व पाए जाते हैं। देखो लिखा है विश्रता द्रवता रागा स्पंदनम लघुता तथा। जो विश्रता जो गुण है रक्त का वो क्या डिनोट करता है? वो पृथ्वी महाभूत को डिनोट करता है। जो द्रवता गुण है वो जल महाभूत को डिनोट करता है। जो राग गुण है वो अग्नि महाभूत को डिनोट करता है। स्पंदनम स्पंदनम जो गुण है हमारा वो वात को,
और लघुता जो गुण है हमारा आकाश को डिनोट करता है। अब हम इसका स्थान देखेंगे। रस देखो क्या है स्थान, मेनली तो हमें कहाँ बहता है, ब्लड सिराओं में बहता है ना। तो दूसरा क्या है, रस धातु के साथ हृदय के द्वारा देह में अनुधावन करता है। देखो हृदय में हमें रस का स्थान बताया गया था, जैसे हृदय से ब्लड जाता है, ब्लड के साथ साथ रस भी जाता है। ये बात ध्यान रखना, कभी कभी एमसीक्यू में आ जाती है कि हृदय में क्या रहता है, रस धातु भी रहती है और रक्त धातु भी रहती है। मेनली स्थान बताया गया है, रक्त धातु को सिराओं में संचार करती हैं और जो हृदय में स्थित रस है उसके साथ अनुधावन करता है, मतलब चारों ओर फैलता है। रक्त व स्रोतस में देखो, अभी मैंने बताया था रक्त व स्रोतस के जो मूल बताए हैं, यकृत और प्लीहा। तो लिखा है शोणित वहानाम शोत्साम यकृत मूलम प्लीहा चा। चरक ने यकृत प्लीहा बताया है और शुक्र सुश्रुत ने यकृत प्लीहा तो बताया ही बताया, साथ में रक्तवाही धमनियों को भी बताया है। अगर हम इनका कर्म देखते हैं तो जीवनम, जैसे मैंने श्लोक पिछली कल बताया था, जो याद ही होना चाहिए, पीणम जीवनम लेपा स्नेहो धारण पूर्ण। तो जीवन जो मतलब प्राण का धारण जो करता है वो कौन है, रक्त है। एक किसने कहा है, अष्टांग हृदय लघु भागवत जी ने कहा है। और चरक कहते हैं रुधिरम वल वर्ण सुख आयुषा। जो रक्त होता है वल की, वर्ण की, सुख की और आयु की वृद्धि करता है। देखो रुधिरम वल वर्ण सुख आयुषा, बल की वृद्धि करेगा, वर्ण की वृद्धि करेगा, सुख की वृद्धि करेगा और आयु की वृद्धि करेगा। सुश्रुत जी क्या कहते हैं, सुश्रुत जी रक्त के कर्म में कहते हैं रक्तम वर्ण प्रसादम। एक तो वर्ण का प्रसादन करता है, मतलब वर्ण में त्वचा में निखार लाएगा। मांसम पुष्टि, मांस धातु की पुष्टि करेगा, मतलब मांस धातु को बनाएगा। जीव्यति चा, और जीवन मतलब प्राणों का धारण करेगा। ठीक है, अब हम इसका प्रमाण देखते हैं। तो इसका जो प्रमाण बताया गया है अष्टो शोणित, 8 अंजलि इसका प्रमाण बताया गया है। अब रक्त क्षय और रक्त वृद्धि के लक्षण पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट लक्षण है जो ऊपर भी बताएंगे, सिरा शैथिल्य अम्लशील, सिरा शैथिल्य अम्ल शीत प्रार्थना। ये बहुत ज़्यादा एमसीक्यू में ज़रूर पूछा जाता है कि भाई सिरा शैथिल्य किससे होता है, किस धातु की वृद्धि से होता है या किस धातु के क्षय से होता है ना। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, किसी में मेद क्षय, मेद वृद्धि ऐसे करके दे रखा होगा। तो सिरा शैथिल्य ध्यान रखना, इसमें कन्फ्यूज़न होता है मेद में और रक्त में। ठीक है, क्योंकि आगे आंक पढ़ोगे तो सिरा उसमें भी कुछ आया है, वो आपको कंफ्यूज करेगा। परुषा परुषा स्फुटता मिलाना तो अगर रूक्षा रक्त संचय। ये परुष, परुष मतलब होता है कठोर, और स्फुटित मतलब होता है फट जाना, किसी चीज़ का स्फुरण हो जाना, मतलब दरारें पड़ जाना। मिलाना, मिलाना मतलब मुरझाना, मुरझाई हुई। तो अगर रूक्षा संचय, रक्त संचय, रूक्ष त्वचा कैसी हो जाएगी, रूक्ष हो जाएगी। तो रक्त संचय, रक्त अगर क्षय हो जाएगा, रक्त अपने प्रमाण से कम हो जाएगा तो क्या होगा, है ना। तो क्या होगा, त्वचा कैसी हो जाएगी, परोस मतलब कठोर हो जाएगी, स्फुट मतलब फटी जाएगी, मुलाना मतलब मुरझाई हुई। तो अगर रूक्षा कैसी हो जाएगी, रूक्ष हो जाएगी। ठीक है, अब रक्त वृद्धि के लक्षण में पर क्या पढ़ेंगे, लिखा है सिरा पूर्णत्तम। जब रक्त ज़्यादा होगा तो भाई आर्टरीज में ब्लड अच्छे से फ्लो होगा, है ना, पूरी भरी भरी होंगी, सिरा पूर्णत्तम। तो इसका जो श्लोक है हमारा, रक्तम विसर्पम प्लीहा विद्दीन कुष्ठ बात अश्र पित्त अश्र गुल्म उपकुश कामला व्यंग अग्निनाश सम्मोहा रक्त त्वग नेत्र मूत्रता। क्या है कि कौन कौन से विकार होते हैं रक्त की वृद्धि हो जाने पर, विसर्प हो जाएगा, ये एक स्किन डिसऑर्डर है। प्लीहा विकार स्प्लीनोमेगैली, विद्रदी एप्सिस, कुष्ठ बात अश पित्रश, बात रक्त हो जाएगा, पित्त रक्त हो जाएगा, गुल्म उपकुश कामला रक्त गुल्म हो जाएगा, उपकुश हो जाएगा, कामला जॉन्डिस हो जाएगा, व्यंग अग्नि नाश सम्मोहा व्यंग हो जाएगा, मंदाग्नि अग्नि नाश, अग्नि का नाश हो जाएगा मतलब मंदाग्नि हो जाएगी, सम्मोहा मूर्छा आएगी, रक्त त्वग नेत्र मूत्रता। किसमें किसमें, त्वचा में, नेत्र में और मूत्र में क्या होगा, लालिमा आ जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं रक्तसार पुरुष के लक्षण। क्या है भाई रक्तसार पुरुष के लक्षण, लिखा है कर्ण अक्षी मुख जिहा नासा ओष्ठ, कर्ण अक्षी मुख जिहा नासा ओष्ठ पाणी पाद तल नख ललाट मेहनम स्निग्ध रक्त वर्णम श्रीमद भ्राजिष्णुम रक्त सारणाम। लिखा है कि जिनके कर्ण, है ना, जिनके कर्ण मतलब कान, नेत्र, मुख, जीव, ओष्ठ मतलब ओंठ, और पाणी, पाणी और पाद, पाणी मतलब हाथ के जो हाथ होता है ना,
और पैल, पाम, पाम कहते हैं पहाड़ी को, और पाद, पाद किसे कहते हैं, पैर के तलवे को। तो क्या क्या हो गया, कान, नेत्र, मुख, जीभ, नासिका, ओष्ठ, हाथ और पैर के तलवे, फिर नख, ललाट, मेहन, मूत्र इंद्रिय कैसी हो जाती हैं, स्निग्ध रक्त वर्णम, एक तो स्निग्ध हो जाती हैं और रक्त वर्ण के समान की हो जाती हैं, श्रीमद भ्राजिष्णुम मतलब शोभा युक्त हो जाती हैं और चमकने लगती हैं। भ्राजिष्णुम मतलब होता है चमकने लगना, चमकने लगती हैं। इस प्रकार का सार होना क्या होगा, सारता। इस प्रकार का अगर सार किसी व्यक्ति में होगा तो क्या होगा, सुखम, उद्दता, मेधाम, मनस्वितम, सौकुमार्यम, अनतिवलम क्लेशम, सहिष्णुतम ऊष्णाम सहिष्णुतम चा अस्ते। कि इस प्रकार का सार होना, सुख, उद्दंडता, धारण शक्ति, मनस्विता, सुकुमारता, अधिक बल की क्षमता होना, कष्ट सहने वाला और गर्मी को ना सहन करने की योग्यता का सूचक होता है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे विशुद्ध रक्त का स्वरूप। सर्वप्रथम विशुद्ध रक्त का स्वरूप जो बताया है वो चरक ने बताया है। श्लोक इंपॉर्टेंट है, आप ऐना में भी इसको पढ़ोगे। तप्न इंद्रिय गोपाभम पद्म अलक्त सन्निभम गुंजा फल सवर्णश्चा विशुद्ध विद्धि शोणितम। कि तप्न इंद्रिय गोपाभम, कि जो रक्त होता है वो कैसा होता है, शुद्ध रक्त, तपनीय, तपनीय शुद्ध सोने के समान होता है। ठीक है, जैसा शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध सोना को जब तपाया जाता है वैसा ही जो कलर होता है वैसा ही सेम कलर शुद्ध रक्त का होता है। इंद्रगोप, इंद्रगोप एक कीड़ा होता है, ठीक है, जिसकी पीठ पे अगर तुम देखोगे रेड एंड ब्लैक डॉट्स होते हैं, इंद्रगोप। पद्म, पद्म किसका पर्याय है, लाल कमल का, कमल को कहते हैं पद्म, और आलक्त कहते हैं महावर को। तो ठीक है, पद्म आलक्त संनियम, तो समझ गए कि तपनीय शुद्ध रक्त, तपनीय सोने के समान, इंद्रगोप कीड़े के समान, लाल कमल पद्म आलक्त, आलक्त की आभा वाला सन्निभम, गुंजा फल सवर्णम, जैसे गुंजा का फल, गुंजा का जो फल होता है रेड कलर का होता है, गुंजा फल के वर्ण के समान होता है। ठीक है, जैसे गुंजा का फल उसके कलर होता है वैसा ही सेम होता है। विशुद्ध विद्धि शोणितम, शोणित किसका पर्याय भी हमने ऊपर पढ़ा था, शोणित है रक्त का। तो ये जिसमें लक्षण या स्वरूप होते हैं वो शुद्ध रक्त के लक्षण हैं। अब हम आश्रय आश्रय भाव को देखते हैं कि भाई आश्रय कौन होते हैं, हमेशा दूष्य होते हैं, और आश्रय क्या होगा, जो इंसान उसमें रह रहा है। आश्रय हो गया रक्त, इसका आश्रय हो गई पित्त। वृद्धि चिकित्सा अगर होगी तो कैसे करेंगे, इसकी वृद्धि चिकित्सा लंघन के द्वारा, और क्षय चिकित्सा ग्रहण के द्वारा करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये हमने रक्त धातु को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, धन्यवाद।